हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम पढ़े थे और एक दो पॉइंट और देखे थे उसमें। आज हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये नियम निकोल्सन ने दिया था। सबसे पहले इसका लिख लेते हैं, किसने दिया है? निकोल्सन। तो इसमें क्या किया निकोल्सन ने? एक पात्र लिया, उसमें एक ऐसा विलयन लिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा द्रव लिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो एक द्रव भर लिया इसमें, ये द्रव भर लिया। फिर इसके अंदर दो ग्रेफाइट की छड़ें लगाई। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, तो इसको कार्बन की छड़ भी बोल सकते हैं। ये दो छड़ें लगा दी इसमें। ये दो छड़ें लगाई और इनको बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पे बैटरी लगा दी। इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये बड़ा वाला प्लस पॉइंट और ये इधर माइनस। इन्होंने ये एक पात्र लिया, उसमें एक ऐसा विलयन भरा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, ऐसा द्रव भरा इसमें। फिर इसमें दो ग्रेफाइट की छड़ें लगाई। ग्रेफाइट आपने देखा होगा, वो जो सेल आते हैं, जैसे रिमोट में डालने के सेल आते हैं, उसको अगर छील के देखें अंदर ब्लैक एक रोड जैसे निकलती है, वो ग्रेफाइट की होती है, तो उसको ग्रेफाइट की छड़ कहते हैं। या फिर जो पेंसिल होती है, पेंसिल के जो अंदर वो ब्लैक लिखने वाला पोर्शन होता है रिफिल उसका, वो भी ग्रेफाइट का होता है। तो ये दो ग्रेफाइट की छड़ें लगाई, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या देखा उन्होंने कि इसमें कुछ गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। कुछ गैस के बुलबुले निकलेंगे और कुछ ये जो ग्रेफाइट की छड़ है, इन पे कुछ इधर भी बुलबुले निकलेंगे, इधर भी। तो वो दो तरह के बुलबुले होते हैं, अलग अलग निकलते हैं, इधर अलग और इधर अलग। जैसे हमने ये पानी का विलयन लिया, जल है ये H2O, ये जल लिया हमने। अब ये हमने ग्रेफाइट की छड़ें जोड़ी हुई हैं, ये इधर वाला पोर्शन प्लस से जुड़ा हुआ और इधर वाला माइनस से। जैसे ही हम इसमें ये बैटरी को यहाँ से चालू करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने पे क्या होगा, ये जो जल है इसके जो अणु है आपस में अलग अलग टूट जाएंगे। तो ये H प्लस और O माइनस इसमें टूट जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ये प्लस वाला पॉइंट है, ये इधर प्लस है तो इस पे भी प्लस चार्ज होगा, प्लस की तरफ तो माइनस चार्ज जाएगा, और ये माइनस वाला है तो माइनस की तरफ प्लस जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस चार्ज है तो इसके पास जो बुलबुले निकलेंगे वो ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। यहां से ये बुलबुले ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरह से ये बुलबुले निकलेंगे, ये ऑक्सीजन गैस के बुलबुले होंगे O2। प्लस के पास माइनस जाएगा तो यहाँ ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलेंगे, और ये माइनस है, माइनस के पास प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस हाइड्रोजन का है तो यहाँ पे इधर से भी गैस के बुलबुले निकलेंगे, ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होंगे। तो इसमें यही देखा कि कोई एक चालक द्रव लेंगे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो और उसमें दो ग्रेफाइट की छड़ें लगाई, इन दोनों छड़ों को बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ के, जैसे ही बैटरी से जोड़ के इसको चालू किया बैटरी को, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा प्रवाहित होने पे ये जो जल के अणु है ये अलग अलग टूट जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। प्लस वाले के पास माइनस चार्ज जाएगा और माइनस के पास प्लस,
क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है तो ये प्लस के पास जाएगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। और माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है तो ये इसके पास जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। तो इसमें यही देखा गया कि जब हम एक चालक विलयन लेंगे और उसमें ग्रेफाइट की छड़ें लगा के उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और कुछ गैस के बुलबुले निकलते हैं, या फिर इसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि इसमें जो ये विलयन है इसका कुछ पार्ट इन छड़ों पे चिपक जाता है। आगे विलयन अलग अलग टूट जाएंगे अपने आयन में और ये इन छड़ों पे से किसी पे भी चिपक सकता है आगे। तो यही था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसकी अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, ये कोई चालक विलयन है, हमने चालक विलयन लिया, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं बैटरी लगा के। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, इसमें केमिकल रिएक्शन होने लगेगी। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है। तो रिएक्शन का ही परिणाम होता है कि इसमें ये गैस के बुलबुले निकलते हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन जाते हैं, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें गैस निकलेगी, तो ये गैस के बुलबुले यहाँ से निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो बाहर आएगी तो दिखाई नहीं देगी। तो इस पानी में, या जैसे हमने यहाँ पानी लिया है तो ये पानी में दिख रहे हैं, अगर यहाँ दूसरा विलयन लेंगे तो उसमें भी ये बुलबुले दिखेंगे। तो यहाँ पे ये गैस के बुलबुले दिखते हैं, गैस के बुलबुले बन जाते हैं। एवं इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रोडों पे भी ये जो विलयन है इसमें से कुछ चिपक जाता है आगे, तो वो भी दिखता है फिर। तथा विलयन का रंग में परिवर्तन हो सकता है, विलयन का जो रंग है इसका विलयन का वो भी चेंज हो सकता है। ये क्रियाएं उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। ये क्रियाएं जो ये विलयन यूज हो रहा है या फिर ये इलेक्ट्रोड यूज हो रही है, इसके ऊपर निर्भर कर रही है कि हमने इलेक्ट्रोड किस तरह की यूज करी है और विलयन कौन सा यूज किया है। ये इलेक्ट्रोड और ये वैसे तो पानी है, ये इसको चालक विलयन भी लिख सकते हैं। चालक विलयन, ये बैटरी, इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है, इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो यही दिया था निकोल्सन ने। इन्होंने क्या किया, एक बर्तन लिया, उसमें एक चालक विलयन लिया, दो इसमें इलेक्ट्रोड लगाए, ये ग्रेफाइट की छड़ें हैं तो ग्रेफाइट की लगाई, इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जैसे ही बैटरी को चालू करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें लिक्विड में कोई ना कोई रिएक्शन होगी। ये इसके टच में आता है, ये लिक्विड इससे टच में आएगा इलेक्ट्रोड से, तो इन दोनों में रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन होगी तो ये जो यहाँ पे जल के अणु है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग टूट जाएंगे, आयन में टूट जाएंगे। और इनकी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन है ये गैस बना लेंगे आपस में जुड़ के, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और दो ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो वो गैस के बुलबुले फिर बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन गैस के बुलबुले प्लस की तरफ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले माइनस की तरफ जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो यही था विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में। अब एक पॉइंट आता है हमारे पास कि किसी भी चीज पे कोई लेपन करते हैं, जैसे कि चांदी की चीजें होती हैं, जो ज्वेलरी होती है चांदी की, सिल्वर की, उस पे कई बार गोल्ड का वो कर दिया जाता है कवर ऊपर से, लेपन मतलब।
हिंदी में उसको लेपन बोलेंगे, ऊपर से उस पर कवर करते हैं। तो वो किस तरह से होता है उसको देखते हैं। या फिर जैसे लोया होता है, उस पे जिंक की परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि उसके ऊपर जंग ना लगे, तो उसको देखते हैं। अब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से लेपन, या इसको एक वर्ड में बोल देंगे विद्युत लेपन। इसमें क्या होता है, जैसे किसी भी चीज पे हमें लेपन करना है तो वो किस तरह से होता है। हमने एक पात्र लिया, इसमें एक लिक्विड भरा, ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज पे किसका लेपन करना है, तो उस चीज पे ही डिपेंड करेगा ये जो हम लिक्विड लेंगे या फिर इलेक्ट्रोड लेंगे। इलेक्ट्रोड हमें उस चीज की लेनी है जिसपे हमें लेपन करना है, और लिक्विड हमें वो लेना है जिसका हमें लेपन करना है, क्योंकि इसमें से निकल के उस पे लेपन होगा ऊपर। तो यहाँ पे वो चीज लेंगे जिसका हमें लेपन करना है, और यहाँ वो लेंगे जिसके ऊपर लेपन करना है। ये एक पिक्चर है, ये हमने इलेक्ट्रोड ली, इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है कॉपर की Cu, और ये एक विलयन लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ये विलयन लिया हमने CuSO4 कॉपर सल्फेट का, ये दो छड़े ली इलेक्ट्रोड, ये कॉपर की हैं, और इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 ये अपने आयन में टूट जाएगा। आयन में टूटेगा तो क्या होगा, Cu प्लस और SO4 माइनस, Cu प्लस और SO4 माइनस में टूट जाएगा ये। तो यहाँ पे इसके आयन मिल जाएंगे हमें Cu प्लस और SO4 माइनस के। तो इसमें क्या होगा, जो ये प्लस आयन है ये माइनस की तरफ जाएंगे, ये इधर माइनस है, तो ये कॉपर के आयन इसके ऊपर चिपक जाएंगे, जाके इसके ऊपर कॉपर के आयन चिपक जाएंगे। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इस पर लेपन हो जाएगा कॉपर के आयनों का। और ये जो कॉपर के आयन इस लिक्विड में से जो कम हो रहे हैं वो इसमें से फिर लिक्विड में आ जाएंगे, इसमें से यहाँ लिक्विड में पूरे होते रहेंगे। जितने कम होंगे इधर उतने ही इस लिक्विड में पूरे होते रहेंगे, क्योंकि ये भी कॉपर की छड़ है और ये भी। जो कॉपर के आयन इसमें से निकलेंगे वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि कॉपर पे पॉजिटिव का चार्ज होता है, और फिर इसमें से निकल के इस लिक्विड में आ जाएंगे। तो ये बराबर हो जाएगा, इस पे लेपन हो जाएगा कॉपर का, और इसमें ये आते रहेंगे, तो ये बैलेंस होते रहेंगे, इसमें कमी भी नहीं होगी। तो यही था विद्युत लेपन। इस तरीके से ही करते हैं, किसी भी चीज पे विद्युत लेपन करना हो तो विद्युत धारा प्रवाहित करके जिसमें हमें करना है उसकी छड़े लेंगे, या उसका कोई भी चीजें लेते हैं, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी रहती है या सिल्वर की रहती है। सिल्वर की ज्वेलरी है तो उसको लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे गोल्ड का विलयन लेंगे, तो गोल्ड की परत उसके ऊपर चढ़ जाएगी सिल्वर के ऊपर। तो यही था इसमें कि विद्युत लेपन किस तरह से करते हैं। दो छड़े लेंगे जिस चीज पे हमें लेपन करना है उसकी, और जिसका करना है उसका लिक्विड लेंगे, और उसमें फिर बैटरी से इन दोनों छड़ों को जोड़ के विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे।
तो यहाँ के आयन निकल के उस पर लेपन होता रहेगा, धीरे धीरे वो लेपन हो जाएगा और यहाँ से इधर से वो आयन की पूर्ति होती रहेगी जो यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित पदार्थ को निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ लेंगे हम जिस पे हमें लेपन करना है, पदार्थ पर किसी वांछित पदार्थ के निक्षेपित करने की प्रक्रिया, किसी वांछित पदार्थ को, तो इसको सही कर लेना। ये विद्युत द्वारा, हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत द्वारा हो रहा है, वो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर, कोई पदार्थ है जिसपे हमें परत चढ़ानी है, जैसे हमने यहाँ कॉपर की छड़ें ली, इस पे परत चढ़ानी थी। किसी पदार्थ पर किसी वांछित पदार्थ को निक्षेपित करने की प्रक्रिया, जो सा पदार्थ हमें उस पे लेपन करना है उसके निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। अब इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है वो लिखते हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ, हमने कॉपर का जलीय विलयन लिया, CuSO4 का जलीय विलयन लेने पर CuSO4 अपने आयनों में Cu प्लस व SO4 माइनस में टूट जाते हैं। हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया, जब इसका जलीय विलयन बनाया तो ये CuSO4 अपने आयनों में टूट जाएगा, Cu प्लस और SO4 माइनस में टूट जाते हैं, तथा Cu पर धनायन होने के कारण वह कैथोड की तरफ गति करने लगता है, जिससे कॉपर की छड़ पर कॉपर की परत चढ़ जाती है। वह विलयन में कॉपर की कमी एनोड वाली कॉपर की छड़ से पूर्ण होती रहती है।
इसी तरह से धातुओं पर अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें यही तो हो रहा है, हमने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया। जब उसका जलीय विलयन लेंगे तो कॉपर और सल्फेट अपने आयनों में टूट जाएंगे, Cu+ और SO4- में टूट जाते हैं, तथा कॉपर पर धनायन होने के कारण वह कैथोड की तरफ गति करने लगता है। इस पे धनायन है इसलिए ये कैथोड की तरफ गति करेगा। कैथोड मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव कैथोड और ये एनोड। गति करने लगता है जिससे कॉपर की छड़ पर कॉपर की परत चढ़ जाती है। ये कॉपर की छड़ है और यहाँ से निकल के भी कॉपर ही इस पे परत चढ़ा रहा है, तो ये कॉपर की छड़ पे कॉपर की परत चढ़ रही है। वह विलयन में कॉपर की कमी एनोड वाली कॉपर की छड़ से पूर्ण होती है। इस विलयन में जो फिर कॉपर की कमी हो रही है वो इस वाली छड़ से फिर इसमें पूर्ण होती रहती है। इस वाली छड़ का कॉपर निकल के इसमें आता रहता है विलयन में। इस तरह से धातुओं पर अन्य धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, उनको लिख लेते हैं। सोने व चांदी पर अन्य धातु की परत सोने और चांदी पे जो और धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। सेकंड, जो लोहा होता है, लोहे पर जिंक का लेपन, लोहे पे जिंक का लेपन, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पे जिंक का लेपन करते हैं। थर्ड, जैसे ये साइकिलें आती हैं या फिर और भी स्टील के पाइप आते हैं आजकल, उसके अंदर तो क्या लोहा रहता है और उसके ऊपर स्टील की परत चढ़ा देते हैं, ऊपर से वो स्टील जैसा दिखता है फिर ऊपर से। तो जैसे साइकिल का हैंडल, साइकिल का जो हैंडल होता है हैंडल पर स्टील की परत, साइकिल का हैंडल जो होता है वो देखने में स्टील जैसा लगता है ऊपर से, लेकिन अंदर से वो लोहे का रहता है, तो उस पर भी परत चढ़ी रहती है। तो ये कुछ एग्जांपल है। सोने व चांदी पर अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का लेपन करते हैं उस पर, और साइकिल के हैंडल पर स्टील का लेपन, जिससे कि उस पर भी जंग ना लगे। तो आज की क्लास में यही था। सबसे पहले हमने विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखा। उसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट की छड़ें लेते हैं, जलीय विलयन लेंगे, उसमें ग्रेफाइट की छड़ें खड़ी करेंगे और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। फिर उसमें गैस के बुलबुले निकलते हैं और रासायनिक प्रभाव, उसमें क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें फिर गैस के बुलबुले निकलेंगे। और विद्युत लेपन, सेकंड हमने ये करा विद्युत लेपन। विद्युत लेपन भी विद्युत की हेल्प से, विद्युत की सहायता से किसी भी धातु पे दूसरे धातु की परत चढ़ाना, ये विद्युत लेपन में आता है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे। सोने व चांदी पर अन्य धातु की परत, लोहे पर जिंक की परत और साइकिल के हैंडल पर स्टील की परत। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।